गरखा विधानसभा क्षेत्र में कई एक बार मंत्री पद तक मिलने का काम किया है। उसके बावजूद गरखा विधानसभा क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। यहाँ विकास की किरण नहीं पहुँच पाई। हर एक पंचायत में, हर एक गांव में, हर एक गली में जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जाति तोड़ो जमात जोड़ो का नारा गांव-गांव में बुलंद है। यदि गरखा विधानसभा क्षेत्र की महान जनता अब से भी सूझबूझ से अपने मत के अनुसार स्वतंत्र रूप से यदि मुझे सम्मान के रूप में, अपना आशीर्वाद के रूप में मुझे अगर मौका देती है नेतृत्व करने का, तो नो डाउट 100% ये श्योर कर देता हूँ कि गरखा विधानसभा क्षेत्र आजाद भारत का पहला ऐसा क्षेत्र बनेगा। नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त मैं NH 722 अख्तियारपुर चौक पर है, जहां पे चाय की एक दुकान पर बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि इसी साल जो है बिहार विधानसभा चुनाव और अलग अलग बिहार के विधानसभा क्षेत्र में या कार्यकर्ता हो या पार्टी के नेता हो, सभी लोग अपने स्तर से लग चुके हैं। हमने गरखा विधानसभा में आने का यही मकसद हुआ कि जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, इनका नाम तरीके से जो है ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समाज के प्रति जिस तरीके से इनकी नाम में चर्चा हो रही है, तो आइए क्या अपने समाज में इस विधानसभा चुनाव के समय में जिस तरीके से इन्होंने काम कर रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है, इनसे हम जानने की प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। जिस तरीके से सर आपने जो मुहिम छेड़ा है पूरे गरखा विधानसभा में, जनता जानना चाहती है कि क्या नीरज जी अगला विधायक के प्रत्याशी होंगे? क्या वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल के बात हो, जनता की दुख सुख में जिस तरीके से आपने चढ़ बढ़ कर भाग लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको और हमारे गरखा विधानसभा क्षेत्र के तमाम दर्शकों को दिल से नमस्कार करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि गरखा विधानसभा क्षेत्र अपने चुनावी गर्व से कई एक बार मंत्री पद तक देने का काम किया है। बावजूद गरखा विधानसभा क्षेत्र में विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है और यहाँ विकास को जब हम देखते हैं तो लगता है कि विकास बिल्कुल नगण्य है। आप मानते हैं कि यहाँ आरजेडी के विधायक वर्तमान सुरेंद्र राम जी है, क्या इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है? देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष रूप से नहीं बोलेंगे, किसी के बारे में नहीं बोलेंगे। हम गरखा विधानसभा क्षेत्र के हर पंचायत से जो हमारे समर्थक, हमारे लोग, जो भी हमारे चाहने वाले लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से जो भी जानकारी मिल पाई या हम खुद से भ्रमण करके देख पाए, तो मैं आश्वस्त हूँ इस बात से कि गरखा विधानसभा क्षेत्र में कई एक बार मंत्री पद तक मिलने का काम किया है। उसके बावजूद गरखा विधानसभा क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। यहाँ विकास की किरण नहीं पहुँच पाई और इसी को लेकर के हमारा जो है सामाजिक भाईचारा बनाओ यात्रा चल रहा है। गरखा विधानसभा क्षेत्र के हर एक पंचायत में, हर एक गांव में, हर एक गली में जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जाति तोड़ो जमात जोड़ो का नारा गांव-गांव में बुलंद करना है और समाज में दिनों दिन घटती भाईचारा को देखते हुए, चिंतन मंथन करते हुए समाज में भाईचारा बने, समाज में आपसी भाईचारा बने और उनमें एकजुटता हो। ये जो राजनीतिक लोगों के वजह से, कुछ राजनीतिक लोगों के वजह से आपस में एक गांव में 5 विचारों से जो बन करके आपस में बटे हुए हैं, आपसी भाईचारा में कमी अपने आप को करते चले जा रहे हैं, भाईचारा खत्म होती जा रही है। इसको लेकर के मेरा मुहिम छिड़ चुका है कि सामाजिक भाईचारा बनाओ यात्रा है और इस यात्रा का साफ साफ उद्देश्य है कि गरखा विधानसभा क्षेत्र के हर एक गांव में, हर एक पंचायत में सामाजिक भाईचारा की स्थापना हो, जाति तोड़े जमात जोड़े, जात पात में विश्वास न करे, सामाजिक भाईचारा में विश्वास करे और आपसी भाईचारा बनाए। सर, विधानसभा चुनाव है, 2-4 महीने के अंदर जो विधानसभा चुनाव होगा,
क्या लग रहा है नीरज राम जी क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? नीरज राम को गरखा विधानसभा क्षेत्र के 37 पंचायत के लोग जो है आदेश कर चुका है और चुनाव लड़ना तो तय है। कारण क्या है कि गरखा विधानसभा क्षेत्र के गरीब गुरबा जो है वे लोग हर हाल में उनकी चाहत है, उनका चाहत है कि नीरज जी आप आए, आपके जैसे योग्य उम्मीदवार की जरूरत है। क्योंकि हम हमेशा दिन हो रात हो कभी भी किसी तरह की मामला आती है क्षेत्र से संबंधित तो एक पैर पे मैं खड़ा रहता हूँ। यहाँ जो है राजद के जो है गढ़ माना जाता है और राजद के विधायक भी यहाँ है वर्तमान में। आप बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ पर रहते हैं, कैसे आप चुनौती को सामना कीजिएगा, कैसे चुनाव लड़िएगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत बढ़िया सवाल किया। इस सवाल के जवाब में मैं एक स्वर में कहूँगा कि जनता से बड़ा कोई नहीं, जनता से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है और जनता से बड़ी कोई पार्टी नहीं है। कोई भी पार्टी हो, ये लोकतंत्र है, इसका मालिक जनता है और जनता जनार्दन है। जनता का मन, जनता का मिजाज, जनता की मूड, सारे जाति सारे समाज जब वो योग्य उम्मीदवार के रूप में जिसको मन में बना लेंगे तो वहाँ किसी का नहीं चलेगा। अब रही बात पार्टी की, दल की, तो वे किनको मौका देते हैं, कौन पार्टी किनको मौका देती है, ये भी मायने रखेगा। उसके बाद यदि मैं नीरज राम गरखा विधानसभा क्षेत्र में ईमानदारी से लोगों की सेवा में रहा हूँ और लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि लोग किसी तरह के किसी के भरमाने में भ्रमित होने का काम न करें, वो अपने वोट की ताकत को समझे और सही जगह पर अपने वोट का इस्तेमाल करें, निष्पक्ष तरीके से अपने मत के अनुसार मताधिकार का प्रयोग करें, तो हम समझते हैं कि इस बार निश्चित तौर पर गरखा विधानसभा क्षेत्र इतिहास रचने का काम करेगी। सामाजिक भाईचारा एकता मंच सामाजिक संगठन के माध्यम से गांव-गांव जो है सामाजिक भाईचारा बनाओ यात्रा हमारा चल रहा है और इस यात्रा में हम वोट के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। जाति तोड़ो जमात जोड़ो एक अभियान है, ये अभियान सामाजिक भाईचारा बनाने के लिए है। रही बात काम की, तो मैं तो दावा करता हूं कि यदि गरखा विधानसभा क्षेत्र की महान जनता अब से भी सूझबूझ से अपने मत के अनुसार स्वतंत्र रूप से यदि मुझे सम्मान के रूप में, अपना आशीर्वाद के रूप में मुझे अगर मौका देती है नेतृत्व करने का, तो नो डाउट 100% ये श्योर कर देता हूँ कि गरखा विधानसभा क्षेत्र आजाद भारत का पहला ऐसा क्षेत्र बनेगा जहां लगेगा कि समता मूलक समाज की स्थापना हुई, विकास की गति इतनी तेज होगी कि लोग याद करेंगे, यादगार बनेगा, वो पल यादगार होगा। जाति तोड़ो जमात जोड़ो अभियान उस दिन सार्थक भी होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर तरह के क्षेत्र में विकास आसमान छुएगी, ये मेरा सपना है, मेरा संकल्प है। क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक कम, सामाजिक व्यक्ति। सर नीरज जी, अगर मान लीजिए कि जनता ये जानना चाहती है कि नीरज जी या पार्टी से आएंगे या निर्दलीय ताल ठोकेंगे, ये मन में सवाल है, तो क्या नीरज जी का क्या मतलब होता है? जनता को मैंने पहले बताया कि जनता मालिक है और हर गांव में दिनों दिन हमारे मुहिम से हर जाति, हर संवर्ग से, हर मजहब से, हर धर्म से लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमारे द्वारा निर्माण किया गया जो सामाजिक भाईचारा एकता मंच है, उस मंच के बैनर तले लगातार कार्यक्रम चल रहा है। गांव-गांव में जो है लोग हमको आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे कामों से, हमारे विचारों से प्रभावित होकर के हमको खुद आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं और वही जनता का आदेश जैसा होगा वैसा हम करेंगे। सब कुछ जनता पे छोड़ेंगे, हम कुछ नहीं है, जनता मालिक है। जाते जाते नीरज जी एक सवाल है, पूरे गरखा वासियों को अभी जो त्योहार है होली का त्योहार है, क्या संदेश दीजिएगा, क्या शुभकामना दीजिएगा? होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामना, होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामना देते हुए हम अपने गरखा विधानसभा क्षेत्र के एक-एक लोगों से चाहेंगे कि होली में किसी तरह का कहीं कोई वाद विवाद न हो, आपसी प्रेम भाईचारा के साथ मेल मिलाप करके
एक दूसरे के साथ मिलने का काम करेंगे, उत्साह और प्रेम से भरा होली मनाएं और इसी के साथ हमारी हार्दिक शुभकामना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद। देखिए, इनका कहना है कि मेरा एक ही लक्ष्य है, समाज सेवा। बात रही अगर चुनाव लड़ने की, तो जनता ने हमें जिस तरीके से दुलार प्यार दे रही है, हमने जनता पर फेंक दिया। जनता का जो आदेश होगा, नीरज वही काम करेगा। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्रीय जनता खबर से। धन्यवाद। जय हिंद।